हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 24 हमने स्टार्ट किया था पार्ट फर्स्ट के अंदर, और ब्लड के कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था। आज हम ब्लड के कंपोजिशन को आगे लेके जाएंगे और पहले बात करेंगे जो ब्लड के अंदर दूसरा पार्ट था 45% वाला भाग, यानी कि रुधिर कणिकाओं या कोशिकाओं वाला भाग, उसके बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने अभी तक इस चैप्टर में, जो चैप्टर का नाम है मानव का परिसंचरण तंत्र, मानव का परिसंचरण तंत्र, ये इसका नाम था। इसमें हमने बात किसकी की थी? हमने पहले दोनों प्रकार के परिसंचरण, खुला तथा बंद प्रकार का, दोनों प्रकार के परिसंचरण की बात की थी। इसमें हमने देखा था कि जो बंद प्रकार का परिसंचरण होता है वो मुख्यतः कोर्डेटा के अंदर पाया जाता है, और खुला प्रकार का बात की थी उसमें हमने एग्जांपल्स लिखे थे, ऑक्टोपस वगैरह जो मोलस्का के हैं, या मुख्य रूप से जो कीट्स है, जो मुख्य टांग युक्त या पाद के अंदर, पैर के अंदर मुख्यतः संधियां पाई जाती है, वो वाले जीव जो इसका आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है, कीट आर्थ्रोपोड्स, उनके अंदर क्या होता है कि ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, खुले प्रकार का। फिर अपना जो टॉपिक था वो क्या था कि हम पढ़ रहे थे, मानव की बात कर रहे थे, ह्यूमन, मानव की बात कर रहे थे। मानव किसके अंतर्गत आता है? कोर्डेटा संघ का एक वर्ग है स्तनधारी, यानी कि जिसे हम मेमेलिया वर्ग के अंतर्गत आता है, यानी कि शरीर के ऊपर स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, उसके अंतर्गत मानव आता है। तो मानव के अंदर किस प्रकार का होगा कि मानव के अंदर पाया जाएगा बंद प्रकार का। तो हमने बात की है कि मानव के अंदर जो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है, तो अब क्या इसका संचरण होता है, कौन सा ऐसा लिक्विड होता है? वो होता है अपने ब्लड का। किसका? ब्लड का। तो ब्लड क्या है इसके बारे में भी देखा था हमने, बात की थी ब्लड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। दूसरी बात करो तो ब्लड क्या था? ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू था, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि बाह्य कोशिकीय द्रव्य भी था, तरल संयोजी उत्तक भी था। ब्लड के पीएच की बात कर रहे थे हम, ब्लड का पीएच था 7.4 नॉर्मल, हल्का साड़े की हम बात कर रहे थे। ब्लड के कलर की बात की थी, हमने बोला था कि शाइनिंग रेड प्रकार का इसका कलर होता है। शाइनिंग रेड किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन किसके अंदर पाया जाता है? आरबीसी के अंदर पाया जाता है, ये हमने बात की थी। और हमने क्या बात की थी? और हमने ये बोला था कि ह्यूमन में, यानी कि एक एडल्ट यानी वयस्क प्रकार के मानव के अंदर, मेल के अंदर तो 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है, और फीमेल के अंदर 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। ये हमने नॉर्मल इसके इंट्रोडक्शन में बात की। फिर हमने क्या बात की थी? फिर हमने ये देखा था कि जो मानव के अंदर ब्लड यानी रक्त पाया जाता है, 100% ब्लड का, उसके अंदर एक तरल लिक्विड पाया जाता है, 55% भाग बनाता है, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और दूसरा इसका पार्ट था जो इसका 45% भाग बनाता है, उसे बोलते हैं ब्लड सेल्स या ब्लड कार्टल्स, जो इसका 45% भाग बना रहे थे। प्लाज्मा में हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा का कलर होता है, वो कैसा होता है? प्लाज्मा का कलर होता है लाइट येलो, लाइट येलो, ठीक है। इसके अंदर लगभग 90 से 92% तक वाटर पाया जाता है, और बाकी बचा 10 या 8%, उसके अंदर भी 6 से 8% तक क्या पाया जाता है? मुख्य रूप से प्रोटीन्स पाई जाती है। बाकी वाले जो भी 2% मटेरियल में सबसे ज्यादा मात्रा में 0.9% तक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है सोडियम। ये हमने बात की थी पार्ट फर्स्ट के अंदर। प्लाज्मा की बात कर रहे थे, प्लाज्मा का फंक्शन में हमने बोला था कि एक लिक्विड होता है, तो ब्लड का सर्कुलेशन में हेल्प करता है, दूसरा ब्लड क्लॉटिंग में भी मदद करता है, और विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स का संचरण कराने में मदद करता है। इसकी वजह से ब्लड आसानी से क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच पाता है। ये सारी चीजें हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर देखी थी। अब ब्लड सेल्स के बारे में बात करनी है। इसकी भी हमने बात की थी कि मानव के अंदर जो
रक्त कोशिकाएं पाई जाती है या रक्त कणिकाएं पाई जाती है वो कितनी होती है? हमने कहा था कि वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे हमने आरबीसी कहा था और इसको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। दूसरी की बात की थी, दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी श्वेत रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं, जिसे हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। और तीसरी की बात की थी प्लेटलेट्स यानी कि बिम्बाणु की बात। तो सबसे पहले अपने आज की जो हेडिंग है वो क्या है? वो है पहली प्रकार की रेड ब्लड सेल्स या कार्पल्स। रेड ब्लड सेल्स या कार्पल्स, जिसे हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। अब आरबीसी क्या होती है देखिएगा, मुख्य रूप से हम बात करेंगे ना तो आरबीसी अपने को पता है कि आरबीसी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं, उसकी वजह से वो ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये ब्लड की सबसे महत्वपूर्ण प्रकार की कणिका क्या होती है? आरबीसी होती है। लगभग 99% तक क्या होता है इसके अंदर? रक्ताणु पाया जाता है ब्लड के अंदर। यह क्या होती है आरबीसी? एक तो इसका फंक्शन होता है कि यह केंद्रक रहित होती है, यानी कि आरबीसी की जो सेल्स होती है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक रहित कोशिका ये पाई जाती है। आकार की बात करें तो आकार इसका वर्ताकार होता है। आकार इसका कैसा होता है? वर्ताकार होता है। कई बार इसका आकार डिस्क के आकार का डिस्क नुमा भी हो जाता है। आकार वर्ताकार या डिस्क नुमा या उभयावतल, इस प्रकार का इसका आकार होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है तो इसका कोई फायदा है क्या? तो इंपॉर्टेंट याद रखना कि केंद्रक की अनुपस्थिति क्या होती है? ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है। कैसे? क्योंकि अगर आरबीसी के अंदर केंद्रक अनुपस्थित है तो आरबीसी के अंदर क्या बढ़ेगा? हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतनी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को क्या करेगा? बॉन्ड बनाकर अपने साथ ले जाएगा। तो केंद्रक की अनुपस्थिति स्तनधारियों या मेमेलिया वर्ग के सदस्यों के लिए फायदेमंद होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर केंद्रक अनुपस्थित है तो इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा रहेगी, और हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर ज्यादा है तो वो ऑक्सीजन को ज्यादा मात्रा में कैरी करेगा। ठीक है। फिर इसके व्यास की बात करें तो 7 से 8, इसका व्यास की बात करें तो 7 से 8 म्यू एम तक इसका व्यास हो जाता है, और इसकी मोटाई की बात करें तो लगभग 2 माइक्रोमीटर तक इसकी मोटाई हो जाती है। अब आरबीसी की संख्या में बहुत ज्यादा होती है। आरबीसी ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में संख्या में पाई जाती है, लेकिन इसका आकार छोटा होता है। कहने का मतलब है कि संख्या में ज्यादा, संख्या में अधिक, परंतु आकार बहुत छोटा। संख्या में अधिक परंतु आकार में कमी। संख्या में अधिकता परंतु आकार में कमी। मनुष्य के अंदर ये 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती है। कितनी? मनुष्य में पुरुष की बात करें लगभग तो 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर, और महिलाओं की बात करेंगे तो लगभग 48 यानी कि 48 लाख प्रति घन मिलीमीटर। संख्या इतनी ज्यादा होती है इनके अंदर। अब इसके अंदर जो कोलाइडी विलियन के रूप में पाया जाता है उसके अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक लौह युक्त पदार्थ है। क्या है? लौह युक्त पदार्थ है। कैसे? यह एक लौह युक्त पदार्थ है, इसलिए कहा जाता है कि लोहे के बर्तन में खाना खाना चाहिए ताकि क्या होता है? ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, हीमोग्लोबिन की संख्या मात्रा बढ़ जाती है। हीमोग्लोबिन क्या है कि इसके अंदर हेम समूह पाया जाता है जो लौह युक्त पदार्थ का काम करता है, और इसके अंदर ग्लोबिन प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। हेम समूह और ग्लोबिन प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। और ये हीमोग्लोबिन काम क्या करता है? यह हीमोग्लोबिन कार्य करता है श्वसन रंजक के रूप में। श्वसन रंजक के
रूप में कार्य करता है। यह हीमोग्लोबिन श्वसन रंजक के रूप में कार्य करता है। इसमें 4 फेरस के अणु पाए जाते हैं और मुख्य रूप से वो भी चारों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं द्वारा। अभी हीमोग्लोबिन क्या करता है, याद रखना, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक दुर्बल बंध बनाता है। क्या बनाता है, एक दुर्बल बंध बनाता है, जिससे ऑक्सीजन को ये कैरी करने में, परिवहन करने में मदद करता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है, रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है मुख्य रूप से। अब आरबीसी की बात करेंगे तो अपने को पता है कि आरबीसी यानी जिसे हम रक्ताणु कहते हैं, रक्ताणुओं का निर्माण कहां पर होता है, देखिएगा हमने पहले बात की थी ब्लड का भ्रूणीय मेसोडर्म में होता है, अस्थि मज्जा के अंतर्गत होता है। तो मुख्य रूप से ब्लड का निर्माण रक्ताणुओं का निर्माण कहां होता है, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। बोन मैरो के अंदर रक्ताणुओं का निर्माण होता है। अब जो भी टूटी फूटी वृद्ध या कमजोर हो रही आरबीसी को है, प्लीहा या यकृत के अंदर उसका विघटन किया जाता है। प्लीहा एंड यकृत में वृद्ध या टूटी फूटी आरबीसी का विघटित किया जाता है। वृद्ध या टूटी फूटी आरबीसी को विघटित किया जाता है। और इसमें टूटने पर क्या होता है कि प्लीहा के अंदर बिलिरुबिन वर्णक के रूप में इसमें से आयन प्राप्त कर लिए जाते हैं। अब आरबीसी को हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स क्योंकि इसका निर्माण अस्थि मज्जा की इरिथ्रोब्लास्ट कोशिका से होता है। अस्थि मज्जा की इरिथ्रोब्लास्ट कोशिका से, अस्थि मज्जा की इरिथ्रोब्लास्ट कोशिका से इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है। आरबीसी का जीवन काल की बात करेंगे तो इसका 120 दिन तक इसका जीवन काल होता है। जीवन काल का मतलब है ऑक्सीजन के परिवहन की क्षमता का नष्ट होना, ऑक्सीजन के परिवहन की क्षमता का नष्ट होना, इस प्रकार की चीजों में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये थी अपनी आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स, इरिथ्रोसाइट्स, इसके बारे में बात की हमने। इसके बाद हम अगली बात करेंगे डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पल्स या ल्यूकोसाइट्स के बारे में। दूसरे प्रकार की जो अपनी ब्लड कोशिकाएं थी उसमें बात करेंगे हम नंबर 2, श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं WBC और जिसे हम अपनी साइंस की भाषा में ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइट कहते हैं। अब देखिए ल्यूकोसाइट्स क्या होती हैं। पहले तो WBC की बात करते हैं। ल्यूकोसाइट इन्हें क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये भक्षकाणु कहलाती है, यानी कि किसी भी बाह्य एंटीजन को बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर प्रवेश होने पर ये उसको भक्षण कर देती है, मार देती है, इसलिए इनको ल्यूकोसाइट कहते हैं। कैसे संरचना होती है, क्या होती है, देखते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं की बात करेंगे तो ये देखो, ये क्या होती है, मुख्य रूप से केंद्रक युक्त प्रकार की होती है। क्या होती है, केंद्रक युक्त होती है, यानी कि केंद्रक युक्त प्रकार की सेल्स, यानी कि ऐसी कोशिका जिसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी की बात कर रहे थे, उसके अंदर केंद्रक नहीं था। ठीक है, और बात करेंगे तो WBC आकार में अनियमित होती है, आकार में अनियमित, इनका कोई आकार फिक्स नहीं होता है, आकार में अनियमित होती है। अब आकार में अनियमित तथा आकृति में
आकृति में अनियमित, यानी कि कोई फिक्स रिंग की आकृति नहीं होती। अगला एक मुख्य पॉइंट लेते हैं इसका कि यह क्या होती है कि संख्या में कम परंतु आकार में, संख्या में कम परंतु आकार में अधिकता, संख्या में कम परंतु आकार में अधिकतम। अब संख्या में कम कैसे और आकार में अधिकतम कैसे कि एक जो आरबीसी होती है वो 600 सॉरी एक जो डब्ल्यूबीसी होती है वो 600 आरबीसी के आकार की होती है। संख्या में तो कम होगी लेकिन उसका आकार बहुत होगा, यानी 600 आरबीसी एक साथ रखने पर एक आरबीसी जितना आकार में आती है। ठीक है, 600 एक अनुपात के रूप में होती है। आकार इसका अनियमित होता है, भिन्न भिन्न होता रहता है। इसका निर्माण वही अस्थि मज्जा में, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में तथा काफी बार क्या होता है इसका निर्माण लसिका उत्तकों में भी होता है। लसिका उत्तकों, अस्थि मज्जा में तथा लसिका उत्तकों में होता है। अब इसका जो जीवन काल होता है, आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल 3 से 4 दिन। मुख्यतः आरबीसी का जीवन काल क्या होता है 3 से 4 दिन तक होता है। और ये अमीबीय गति का इसका मुख्य लक्षण है। इसका मुख्य लक्षण एक और है कि इसके अंदर अमीबीय गति पाई जाती है। अमीबीय गति इसके अंदर पाई जाती है। किसके अंदर? इस प्रकार की डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत क्या पाई जाती है? अमीबीय गति पाई जाती है। ये जो अमीबीय गति, ये इसका क्या होता है? विशेष लक्षण होता है। किसका? डब्ल्यूबीसी का स्पेशल लक्षण है, अमीबीय गति करती है, अमीबीय गति द्वारा गति करती है। अब जो डब्ल्यूबीसी होती है वो अनेक प्रकार की होती है। अनेक प्रकार की कैसे कि हम डब्ल्यूबीसी को मुख्यतः कण युक्त संरचनाओं या कणियों की उपस्थिति या कणों की उपस्थिति के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटते हैं। श्वेताणु बोलते हैं इनको, डब्ल्यूबीसी को श्वेताणु। ठीक है, श्वेताणु को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होते हैं कणिकामय और एक होते हैं अकणिकामय। एक होते हैं कणिकामय और एक होते हैं अकणिकामय से। अब कणिकामय और अकणिकामय क्या? कणिकामय होते हैं देखो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार की कणिकामय डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। एक होती है न्यूट्रोफिल, एक होती है न्यूट्रोफिल, एक होती है मुख्य रूप से इओसिनोफिल। क्या कहते हैं उसे? इओसिनोफिल। और एक होती है बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। और अकणिकामय 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? अकणिकामय या कणिका रहित जिसे बोलते हैं। एक होती है लसिकाणु और दूसरी मुख्य प्रकार की होती है केंद्रकाणु। जिसे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम डब्ल्यूबीसी को इन कैटेगरीज के अंतर्गत बांटते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कणिकामय श्वेताणु के बारे में। किसके बारे में? कणिकामय श्वेताणु के बारे में बात करेंगे। कणिकामय श्वेताणु पहला कौन सा है? कणिकामय।
कणिका में स्वतः क्या होता है कि इनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं पाई जाती हैं। साइटोप्लाज्म में क्या पाई जाती है? कणिकाएं पाई जाती हैं। इनके साइटोप्लाज्म के अंदर कणिकाएं पाई जाती हैं। अब इनके जो केंद्रक होते हैं वो क्या होते हैं? बहुरूपी होते हैं। इनके जो केंद्रक होते हैं वो कैसे होते हैं? केंद्रक पाए जाते हैं वो होते हैं बहुरूपी प्रकार। बहुरूपी प्रकार के इनके केंद्रक पाए जाते हैं और इनको इसी के आधार पर इनको बहु केंद्र की श्वेताणु भी कहा जाता है। बहु केंद्र की श्वेताणु, बहु केंद्र की श्वेताणु इन्हें कहा जाता है। और बात करें तो इनमें केंद्र में कई पिंडों का बना होता है। इनका जो केंद्रक और पिंड तंतुमय होते हैं। पिंड युक्त केंद्रक, पिंडमय केंद्रक। अब ये जो कणिकामय होती है WBC, वो 3 प्रकार की होती है। पहली बात करेंगे न्यूट्रोफिल के बारे में। किसके बारे में? न्यूट्रोफिल के बारे में। न्यूट्रोफिल क्या होती है कि इसका कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म कण होता है। इनके जो साइटोप्लाज्म जो कण पाए जाते हैं में सूक्ष्म कण होते हैं। सूक्ष्म, इनके साइटोप्लाज्म के अंदर सूक्ष्म कण होते हैं और अम्लीय या क्षारीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यह अम्लीय या क्षारीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और बात की गई इसीलिए आधार पर इसको उदासीन रंजी भी कहा जाता है। केंद्रक में 2 से 7 पिंड होते हैं। 2 से 7 पिंड पाए जाते हैं इसके केंद्रकों के अंतर्गत। और न्यूट्रोफिल कोशिकाओं की भित्ति आर पार कर जाते हैं, इसलिए इनको कणिका धारण कहते हैं। कुल श्वेताणु की संख्या का 62% भाग होती है। टोटल का 62% न्यूट्रोफिल्स पाए। दूसरी की बात करेंगे तो दूसरी अपनी थी इयोसिनोफिल। कौन सी? इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल। अब इयोसिनोफिल क्या होती हैं? इयोसिनोफिल कोशिका द्रव्य में समान आकार के बड़े कण होते हैं। एक समान आकार के बड़े कण, एक समान आकार के बड़े कण इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। यह अम्लीय अभिरंजित होता है। किससे? अम्लीय अभिरंजित होता है। अम्लीय अभिरंजित ये कण पाए जाते हैं और इसका विरंजन कैसा होता है? गुलाबी। अभिरंजन जो रंग होता है वो कैसा होता है? गुलाबी प्रकार का होता है। संक्रमण के समय संख्या बढ़ जाती है। अब ये जो इयोसिनोफिल्स होती है, संक्रमण के समय इनकी संख्या अधिकतम हो जाती है। कोई भी प्रकार का अगर संक्रमण हो जाए तो इयोसिनोफिल्स की संख्या अधिकतम मुख्य रूप से हो जाती है। और बात करेंगे तो इसके बारे में यह है कि ये कुल श्वेताणु का लगभग 2 से 5% भाग बनाती है। तीसरी है वो है अपनी बेसोफिल। कौन सी? बेसोफिल। बेसोफिल प्रकार की होती है। इसके कोशिका द्रव्य में विभिन्न आकार के कुछ कण होते हैं। विभिन्न आकार के कुछ कण पाए जाते हैं। अब बेसोफिल्स के अंदर क्या होते हैं कि ये क्षारीय अभिरंजन जैसे मिथाइलिन ब्लू वगैरह से होता है। क्षारीय अभिरंजन, क्षारीय अभिरंजन से रंजित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मिथाइलिन ब्लू, उस प्रकार से ये क्या होता है? अभिरंजित होते हैं। और बात करेंगे तो ये कुल श्वेताणु का लगभग 0 से 5% भाग बनाती है। तो इस प्रकार ये थी। अब बात करेंगे हम मुख्य रूप से कणिकामय की बात कर ली थी, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल के बारे में। अब बात करेंगे हम अकणिकामय प्रकार की आरबीसी के बारे में।
अगली कौन सी है अपनी, बी है अकणिकामय या कणिका रहित डब्ल्यूबीसी, अकणिकामय या कणिका रहित डब्ल्यूबीसी। अब इसे एक केंद्रकीय श्वेताणु भी कहा जाता है, इनको एक केंद्रकीय श्वेताणु भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, एक केंद्रकीय श्वेताणु भी कहा जाता है। इसके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं अनुपस्थित, इनके जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर कण अब्सेंट होते हैं, कणिकाएं अनुपस्थित पाई जाती है इनके साइटोप्लाज्म के अंदर। केंद्रक अंडाकार और सेम के बीच के आकार का होता है। इनका जो केंद्रक होता है वो अंडाकार एवं सेम के बीच के आकार का, अंडाकार एवं सेम के बीच के आकार का होता है। ठीक है, मुख्य रूप से बात करेंगे तो इसके औसत आकार 8 से 20 माइक्रोमीटर तक होता है। इनका आकार 8 से 20 माइक्रोमीटर तक इसका मुख्य औसत आकार पाया जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक केंद्रक अणु और द्विकेंद्रक अणु। कितने प्रकार के होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। इसे बोलते हैं लसिकाणु, एक केंद्रक अणु, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स का। इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक हमने इस पार्ट के अंतर्गत मुख्यतः आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में डिस्कस किया है। डब्ल्यूबीसी का जो एक ग्रेनुलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी है उसके दो पार्ट के बारे में हम आने वाले पार्ट, अगले पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक के लिए धन्यवाद।